गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 25 जनवरी। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1857 में विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जो वो 17 महीने ये, ठीक है, जो ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ये सिपोइज ने स्टार्ट किया था, यानी कि जो सैनिक थे, कंपनी के सैनिक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। बट वेरी सून इट एनगल्फ्ड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि थोड़े ही टाइम बाद सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को समझ में आने लगा कि जो ये अंग्रेज हैं, ये हमारे देश के हित के लिए नहीं है, ये हमारे देश के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों की लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके कुछ लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, जो कि भारत के लोगों को अवेयर करने के लिए थी। द कॉन्शियसनेस बिगिन टू क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1870s। तो मेन यहाँ पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पूना सार्वजनिक सभा कौन से साल में बनी थी? ये बनी थी 1870 में। तो ये अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे, यानी कि इसको बनाया किसने था। इसके फाउंडर थे महादेव गोविंद रानाडे। अब मेंबर्स में भी पूछ सकते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन से थे। C.H. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन तो 1876 में बनी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इस तरीके से आप ये सारी की सारी आपको ये याद करनी है, पांचों की पांचों। ठीक है, तो इनको याद करोगे, इनके सन भी आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपको याद करनी है। Though many of these associations function in the specific part of the country, their goal were stated as the goal of all the people of India. They believed that Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs. Along with this thought, the classic dissatisfaction with British rule mentioned intensified 1870s and 1880s due to some harsh rules. तो अब क्या हुआ कि इन्होंने ना इनको जब दिखा कि हाँ भाई अंग्रेज ये भारतीय तो जागरूक होने लगे हैं और ऐसे तो फिर हमारी सत्ता रहेगी नहीं और ये तो हमारे खिलाफ ऐसे ही रिवोल्ट करते रहेंगे, तो इन लोगों ने कुछ ऐसे रूल पास कर दिए, इन लोगों ने कुछ ऐसे रूल बनाए जो जिससे कि भारतीय लोग और ज़्यादा भड़क उठे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, इन्होंने आर्म्स एक्ट पास किया। कब पास किया था? 1878 में। डिसअलाउड इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो कोई भी जो इंडियन था वो हथियार नहीं रख सकता था। ठीक है, डिसआर्म मतलब कोई हथियार नहीं रख सकता था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि अगर कोई अपनी इंडियन भाषा में कोई भी न्यूज़पेपर छपेगा तो उसको सेंसरशिप लगेगी, उसको देखा जाएगा। अगर उसकी न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसा प्रिंट हो गया ऑब्जेक्शनेबल, तो उसकी जो प्रेस है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये हुआ था 1878 में, दोनों ही, ये भी 1878 में और ये भी 1878 में। अब 1883 में हुआ क्या, इल्बर्ट बिल पास हुआ। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि जो इंडियन जज था ना, इंडियन जो जज होते हैं वो जो अंग्रेज क्रिमिनल्स थे उनको क्या कर सकते थे, ट्राई कर सकते थे, उनकी सुनवाई कर सकते थे। लेकिन हुआ, इनको ये लगा कि भाई हम तो गोरे, हम लोग गोरे लोग और हम लोगों को इंडियन जज क्यों करेगा, तो इस चीज़ का बहुत विरोध हुआ और ये बिल वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ से जो इंडियन है और ज़्यादा उनको ये बुरा लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब रेसिज्म अपना रहे हैं, रेशियल एटीट्यूड सामने आया अंग्रेज़ों का। तो इस तरीके से ये और ज़्यादा जागरूकता फैलती रही। एक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर parents gather information about any one national association of pre-independence India of your choice। तो देखो आप कौन सी उसकी हेल्प से चूज़ करेंगे। तो आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आप एक्टिविटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस बनी थी और कैसे कैसे ये हुआ था, और भी बहुत सारे युगांतर के बारे में लिख सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इंडिया उसके बारे में लिखते हैं, कांग्रेस के बारे में लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी कब बनी थी, 1885 में बनी थी, और इसके फाउंडर मेंबर थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी और D.E. वाचा, ये लिख लेना। ठीक है, एक्टिविटी में। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब होता है सबके लिए। द वर्ड सार्वजनिक मीन्स इक्वली टू ऑल पीपल। ठीक है, देखो यहाँ पे द वर्ड सार्वजनिक मीन अवेलेबल फॉर ऑल पीपल या अवेलेबल इक्वली टू ऑल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
व्हाट डिड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियन, मतलब हाउ डिड, किस तरीके से अफेक्ट किया, तो इसको अफेक्ट किया। ऑल द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द इंडियन लैंग्वेज वर पुट अंडर कंट्रोल, सेंसरशिप के अंडर आ गए थे, और कुछ भी अगर आप अपने भारतीयों तक पहुंचाना चाहते हो तो वो बात नहीं पहुंचा सकते थे। और अगर सबसे बड़ी बात कि उनकी जो प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस, उसी को जब्त कर लिया जाता था अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल वो छापते थे तो। अब वो ऑब्जेक्शनेबल क्या है वो लोग वही डिसाइड करते थे, ये भी नहीं था कि पहले से डिसाइडेड हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, ऑब्जेक्शनल भी वो ही डिसाइड करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, व्हाई वाज इट विथड्रॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन द इल्बर्ट बिल इंडियन जजेस कुड hear English or European person. The British living in Indian opposed this bill, due to which the government had to withdraw this bill. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In your opinion, which of the above 3 law act would have impacted the Indian most? Give reason in support of your answer. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा नंबर 4। In my opinion, the Vernacular Press Act would have impacted the Indian most because it controlled all newspaper published in Indian language and it allowed the government to confiscate. Confiscate का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, जब्त करना the asset of the newspaper. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसे एक दो बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।